नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सबसे पहले बात रांची के कैश लोक की करते हैं। वोट के शोर के बीच मिले नोटों के पहाड़ मामले में कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मंत्री आलमगीर आलम से आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आय और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज लाने के निर्देश दिए गए हैं। नोटों के पहाड़ मामले में मंत्री से ईडी सवाल जवाब करेगी। मंत्री के ओएसडी संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम के घर से 35 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ था और इस मामले में लगातार कई लोगों से पूछताछ ईडी की टीम कर रही है। और अब जो है मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि मंत्री आलमगीर आलम और उनकी तरफ से जो बयान सामने आए, साफ तौर से किनारा किया गया इस पूरे कैश कांड को लेकर के कि कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद अब मुश्किलें बढ़ती जा रही क्योंकि ईडी उनसे भी सवाल जवाब करेगी। मामले में ग्रामीण कार्य मंत्री आलमगीर आलम से आज ईडी कार्यालय में पूछताछ होने वाली है। 12 मई को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था मंत्री आलमगीर आलम को और समन जारी कर उन्हें 14 मई यानी आज मंगलवार को 11 बजे ईडी कार्यालय में उन्हें उपस्थित होने को कहा गया है। अब देखने वाली बात है कि मंत्री आलमगीर आलम यहाँ कब पहुँचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानकारी मिल रही है कि मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव जो संजीव कुमार लाल हैं, उन्हें आमने सामने बिठाकर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो आप्त सचिव हैं संजीव कुमार लाल और जो उनके सेवक हैं जो जहांगीर आलम, उनके आवास से 35 करोड़ से ज़्यादा बरामद हुए थे और उसी कैश बरामदगी मामले में मंत्री आलमगीर आलम को समन जारी किया गया है। और जो जानकारी मिल रही है कि बाकायदा मंत्री आलमगीर आलम के लिए सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है। उन तमाम सवालों को मंत्री आलमगीर आलम के सामने रखा जाएगा और उन सब जो जवाब होगा उस जवाब को क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा आप्त सचिव संजीव कुमार लाल के जवाबों से। आपको बता दें कि पहले से ही संजीव कुमार लाल जो हैं और जहांगीर आलम ईडी की गिरफ्त में है और कल ही ईडी कोर्ट ने दोनों की रिमांड अवधि भी बढ़ाई है। ऐसे में जो दोनों चूंकि पहले से गिरफ्त में हैं, तो जो पूछताछ अब तक हुई है उस पूछताछ में ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत वीरेंद्र राम और दूसरे अधिकारियों के कनेक्शन भी इससे मिले हैं, ऐसा ईडी की ओर से दावा किया गया है। अब देखना है कि जब मंत्री आलमगीर आलम यहाँ पहुँचते हैं ईडी कार्यालय में, सवालों का क्या जवाब देते हैं, जाँच किस तरह आगे बढ़ पाती है, ये देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए अब तक क्या क्या हुआ वो भी सिलसिलेवार आपको बताते हैं। तो रांची में सबसे पहले ईडी की दबिश देखने को मिली। इंजीनियर विकास कुमार के ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची और वहां पर रेड किया गया। मुन्ना सिंह के ठिकाने पर भी ईडी की टीम पहुंची और वहां पर कार्रवाई की गई, छापेमारी हुई। संजीव लाल के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची और यहां भी कार्रवाई होती है। जहांगीर आलम, जहां से 37 करोड़ रुपए उनके घर से बरामद होते हैं। संजीव लाल को ईडी फिर गिरफ्तार करती है। और इस पूरी खबर पर अविनाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। अविनाश, संजीव लाल, मुन्ना सिंह, इसके साथ जहांगीर आलम, ऐसे कई किरदार और अब बारी जहांगीर आलमगीर आलम की है जिन तक अब ईडी पहुंच रही है, उनसे सवाल जवाब करेगी। क्या अपडेट इस मामले को लेकर के? देखिए, ताज़ा अपडेट ये है कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को 11 बजे का समय पहले से निर्धारित है ईडी ऑफिस में आना है और अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक आलमगीर आलम के आने की संभावना है और जो सिग्नल हम कह सकते हैं, हमारे जो सूत्र हैं उसके अनुसार आलमगीर आलम यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम यहाँ पहुँच रहे हैं तो हमको दो चीज़ें जो हैं यहाँ स्पष्ट तौर पर समझने की भी ज़रूरत है। पहला तो ये कि जो संजीव लाल और उनके जो करीबी थे, उनके यहाँ से जो 35 करोड़ के करीब जो राशि बरामद किए गए हैं, ये पैसा किसका है, ये सवाल जरूर आलमगीर आलम से होगा। दूसरी बात यह है कि इन पैसों को किस तरह से कैसे कमाया गया है, इस पर ये सवाल होंगे। और जो पहले से जो बातें हो रही हैं लगातार, अगर हम बात करें कि टेंडर का हवाला दिया जा रहा है कि ये टेंडर के कमीशन का पैसा हो सकता है, तब यह भी देखना होगा कि ये पिछले कितने दिनों में, कितने महीनों में इस तरह के नगद राशि को उस घर तक, उस आवास तक जो जहांगीर आलम हम लोग कह रहे हैं उनके घर तक जो है कैसे वहां पहुंचा।
तीसरी और जो महत्वपूर्ण बात है, जो अब तक जो जानकारी आ रही है ईडी के जांच के हिसाब से, इस वक्त भी जब ईडी के रिमांड में संजीव लाल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो जानकारी जो सामने आ रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति, एक मंत्री तक का मामला नहीं है, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक लंबा सिंडिकेट है। बिल्कुल, एक लंबा जो चेन है और एक बड़ी कड़ी जो है वो खुल करके सामने आएगी। इस पूछताछ पर नजर बना रखिए। फिलहाल बहुत बहुत